नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। मैं पीके सर वनडे एग्जाम क्रैक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज हम संविधान सभा के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 300 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम देश रहा है। भारत गुलाम देश रहा है। सन 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिससे यह लगने लगा, अंग्रेजी शासन को यह लगने लगा कि अब हम भारतीयों को ज़्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत, यहाँ से जाते जाते उन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत भारत को यह कहा कि अपनी एक संविधान बना लीजिए, अपनी एक संविधान सभा गठित कीजिए, जिसके तहत भारतीयों ने एक संविधान सभा गठित करने का निर्णय लिया। उस समय भारतीयों की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। इसलिए इसके आधार पर 1 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य चुनने का निर्णय लिया गया। ये एग्जैक्ट नंबर है 389 जो संविधान सभा गठित होने में सदस्य थे। इनमें से 292 प्लस 4 और 93 292 सीटें थीं जो राज्यों से आनी थी। असल में भारत तो एक देश है। उस टाइम पर भारत 2 भागों में बटा था, एक अंग्रेज भारत, दूसरा देसी रियासतें थी। जैसे कि भारत 2 भागों में बटा था। अंग्रेज भारत वह भूभाग था जो सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी क्राउन के हाथों में था, जबकि देसी रियासतें वो भी ब्रिटेन के हाथ में थी, लेकिन इनडायरेक्ट थी, डायरेक्ट नहीं थी। देसी रियासतों में राजा हुआ करते थे जो उनको ब्रिटेन की महारानियों को टैक्स पे किया करते थे। और ये थे 4 चीफ कमिश्नरी कैसे थे? जैसे आज के समय में हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। 4 यूटी थी उस टाइम पर। वो यूटी ये थी, एक शॉर्टकट फार्मूला है एबीसीडी तो सभी को आती होंगी ना। एबीसीडी, ए से मतलब है अजमेर, ए का मतलब है अजमेर जो कि राजस्थान में है। बी का मतलब है बलूचिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय सी का मतलब है कुर्ग जो कर्नाटक में है, और डी का अर्थ है दिल्ली। ये चार ऐसे क्षेत्र थे जिसमें से 4 चीफ कमिश्नरी आए थे। अब बात कर लेते हैं संविधान सभाओं की। पहली संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 में थी। संविधान सभा के टोटल सदस्य थे 389, बल्कि इसमें 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उनमें से केवल 207 मेंबर उपस्थित हुए। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं, जिनमें से केवल 9 महिलाएं शामिल हुई थीं इस संविधान सभा में। इसका इतने सारे 389 सदस्य थे, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग ने 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, और देसी रियासतों के सदस्य भी नहीं उपस्थित हुए थे। देसी रियासतों के राजा जो थे
उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता था। कंफ्यूजन यह था कि हमारा अलग से राजपाट चलेगा या हम इंडिया में विलय होंगे। इस 9 दिसंबर 1946 की बैठक में 9 दिसंबर 1946 की बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। यह अंतरिम कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था कि हमारी संविधान सभा का कार्य चलने लगे उसके बाद हम स्थायी सदस्य रख लेंगे या बना लेंगे। ये मनोनीत करके बनाए गए थे पूरी संविधान सभा द्वारा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर आए थे, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में मनोनीत करके अध्यक्ष बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सबसे अधिक बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उसी दिन यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि इस संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित बाद में करेंगे, पहले यह स्पष्ट हो जाए कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य हमारे साथ हमारी संविधान सभा में उपस्थित होंगे, देशी रियासतों के सदस्य आएंगे या नहीं आएंगे, यह कंफर्म हो जाए। इसलिए यह उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने में 1 महीने से भी अधिक समय लग गया। यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं। इस पर केवी राव ने यह कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जनक ही नहीं, हमारे संविधान की जननी भी हैं, क्योंकि संविधान बहुत ही विस्तृत था। 10 लोगों के परिवार को संभालना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तो 40 करोड़ जनसंख्या की बात थी। हमारी सरकार को चलाने के लिए एक लिखित संविधान निर्माण करना था। इसलिए केवी राव ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर केवल जनक ही नहीं, जननी भी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले संविधान सभा में निर्वाचित होने के लिए बम्बई या मुंबई से चुनाव लड़ा, जहां से वह हार गए। चुनाव हारने के बाद वह दोबारा से पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़ा। पूर्वी बंगाल जो कि आज के समय में बांग्लादेश में स्थित है, वहां से चुनाव लड़े, वहां चुनाव जीते। निर्वाचित होकर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, लेकिन बंटवारे के बाद वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिससे उनकी सदस्यता खत्म हो गई। सदस्यता खत्म हो जाने के बाद BN राव को यह लगा कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि इन्हें निर्वाचित कराइए कहीं से भी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई से जहां से चुनाव हारे थे, मुंबई से ही बीजी खेर से कहा। बीजी खेर वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य करते थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर मतलब उस राज्य का करता धरता, उस राज्य का करता धरता, उस क्षेत्र का मुखिया जो होता था वो बीजी खैर थे। बीजी खैर ने वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक सीट पर चुनाव लड़वाया और वहां से निर्वाचित होकर संविधान सभा में दोबारा से संविधान सभा में उपस्थित हुए। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था तथा उस प्रारूप को सही है या गलत है या स्पष्ट करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को यह 7 सदस्यों की प्रारूप समिति तैयार की गई। इस संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे, क्योंकि कहीं कहीं किताबों में लिखा होता था 11 प्लस 1 हमने इसलिए किया है कि 11 तो हुए थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम बैठक थी उसे भी अधिवेशन के रूप में माना जाता है, इसलिए टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया, जिनमें से केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कुछ किताबों में दिया होता है कि 15 अनुच्छेद लागू किए गए। 15 अनुच्छेद ही थे, लेकिन 16 अनुच्छेद हुआ था जिसमें सारे 15 अनुच्छेदों का वर्णन हुआ है। 26 नवंबर 1949 के अधिवेशन में हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस पर हस्ताक्षर 284 व्यक्तियों ने किया था। माना जाता है कि उस अधिवेशन में थे बहुत से लोग, लेकिन कुछ लोगों को जो समझ में नहीं आया था इसलिए वो बाइकआउट कर गए थे। बाइकआउट कर जाने के कारण जितने उपस्थित लोग थे उनकी संख्या बताई गई है 284। अब बात कर लेते हैं संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान सभा का सभी का मानना था कि संविधान हमारा हैंड राइटिंग में लिखा जाए। हैंड राइटिंग में लिखने के लिए इसमें 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था नंदलाल बोस और दूसरे थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण वह व्यक्ति थे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। वो इटालियन रूप में लिखते थे। पंडित नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में रहे, पंडित नेहरू खुद जाकर प्रेम बिहारी नारायण के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आपको हमारे भारत का संविधान लिखित रूप में लिखना है। इसके लिए आप कितना वेतन लेंगे, क्या लेंगे, ये सारी बातें हो रही थी। तो प्रेम बिहारी नारायण ने सिर्फ एक बात कही कि हमारी केवल एक इच्छा है, मैं कोई वेतन नहीं लूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा। उनका कहना था कि संविधान में लिखूंगा और अच्छी तरीके से लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि हर पेज के सबसे नीचे हमारा नाम लिखा हो। ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए पंडित नेहरू मान गए और प्रेम
नाम हर संविधान के हर प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है। और अंतिम पेज पर उन्होंने कहा था, प्रेम नारायण ने कहा था कि अंतिम पेज पर मेरा नाम और मेरे दादा का नाम होगा। दादा का नाम इसलिए उन्होंने लिखा था कि उनके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, उनका पालन पोषण जो था उनके दादा ने किया था। संविधान को लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण दत्त मान गए और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा। और जब नंदलाल बोस ने उस पर संविधान के हर प्रश्न पर एक डिजाइन बनाया, जो कि चारों तरफ से एक आयत के रूप में बनाया, उसमें बेल पत्तियों से उसको बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।